12 तारीख को जब फ्लो टेस्ट होगा तो फ्लो टेस्ट में आपको चौंकाने वाले चीज़ सामने आएंगी। और नीतीश कुमार जी जो दम भरते हैं, उनका अपना दल कहीं ना टूट जाए। एक बार कहिएगा कि भाजपा के साथ उनके कार्यकर्ता, एक बार कहिएगा कि भाजपा का विरोध, तो आप अपना मजाक खुद बना ले रहे हैं भाई। ये क्या मतलब है? ये 18 साढ़े 18 वर्ष तक आप सत्ता में रहे और आपने बिहार का औद्योगिकरण नहीं किया। गलत शराब नीति थोप करके कितने सैकड़ों लोगों की जान चली गई, बिहार में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। तो इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो वही होंगे ना, मुख्यमंत्री आप हैं और आपने गलत नीति बनाई। ये तो मांझी जी को समझने की आवश्यकता है ना कि आप नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वही उनकी मानसिकता वही है कि आपको कल्याण विभाग दे रहा है। क्या एक दलित संभाल नहीं सकता है? क्या वो पथ निर्माण नहीं कर सकता है? क्या वो इंडस्ट्रीज विभाग नहीं संभाल सकता है? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करने वाला कभी भी मनुवाद की गोद में नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली है। ये खबर नहीं है, खबर यह है कि क्या यह सरकार सस्टेन कर पाएगी। 12 तारीख को बहुमत साबित करने हैं नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जदयू में टूट हो सकती है। मांझी जी नाराज चल रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट है 17 विधायक जदयू से गायब हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को सेफ जोन में पहुंचा दिया है, हैदराबाद सबको पहुंचा दिया गया है। तो क्या एक बड़ा खेल, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने इशारा किया था, खेल अभी बाकी है और मैं जो कहता हूं वह करता हूं, क्या वह खेल वाकई में होने जा रहा है? कांग्रेस ने अपने विधायकों को क्यों हैदराबाद भेजा है? इसी पे बातचीत करेंगे, बिहार के पॉलिटिक्स पे बातचीत करेंगे। और साथ आदित्य सर हैं, कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूँगा कि आज जो राजनीतिक माहौल बिहार का बना दिया गया है, ये इस तरह का हास्यास्पद माहौल, शर्मनाक माहौल नीतीश कुमार जी ने बनाया है। और जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, बिहार की राजनीतिक इतिहास लिखी जाएगी, तो उस इतिहास को पढ़ के उस वक्त के जो हमारे छात्र, नौजवान और लोग रहेंगे, वो शर्मसार होंगे कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपनी मतलब के लिए सत्ता के गलियारे में बार बार कॉम्प्रोमाइज किया और बिहार की राजनीति को अनस्टेबल किया, बिहार को अनस्टेबल किया। कहा जाता था सर, राजनीति का मतलब होता है नीति, नियम, सिद्धांत, विचारधारा, लोकलाज। उस सबको तार तार कर दिए है नीतीश कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और नीतीश जी कहते हैं कि वो महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं और गांधी दर्शन की बात करते हैं। तो गांधी जी के जो 10 मुख्य जो बातें थे, उसमें से एक थी सिद्धांत विहीन राजनीति की बात उन्होंने की थी कि सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए राजनीति में। और खासकर देश में जो भारत हमारा कंट्री जो अभी युवा कंट्री है, तो ये सिद्धांत विहीन राजनीति पे नीतीश कुमार चल करके उन्होंने बिहार को बर्बादी की कगार पे ला दिया है। और राजनीति और बिहार को शर्मसार किया है, राजनीति और बिहार को शर्मसार किया है। राजनीति मतलब कुर्सी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अवसरवाद। अब इससे ज्यादा अवसरवादिता क्या दिखेगी आपको कि जब जिधर उनको सत्ता ज्यादा उनको कंफर्टेबल महसूस हुआ, जहां अपनी वो चला सकें, अपनी तानाशाही कर सकें, यहाँ जो जनमानस का काम राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिल करके करना शुरू किया था, उससे लगता है उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो गई। हम तो हमेशा नीतीश जी की तारीफ करते रहे हैं, पहले भी जब हम सरकार में थे और उससे पहले भी, कि नीतीश कुमार जी ने लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाई और बिहार में वो काम हुआ। लेकिन जिस तरह से बिहार को आगे प्रगति पथ पे अग्रसर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि बिहार, कोई भी राज्य होता है, उसके जो प्रगति के जो मापदंड होते हैं वो उद्योग पे डिपेंड करते हैं। उनके कामों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके सिद्धांत, नीति, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। नहीं, कामों को कैसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है? आप 18 साढ़े 18 वर्ष तक आप सत्ता में रहे और आपने बिहार का औद्योगिकरण नहीं किया। गलत शराब नीति थोप करके कितने सैकड़ों लोगों की जान चली गई। देश के, आज हमारे बिहार के बच्चे पूरे देश में जाके काम कर रहे हैं, बिहार में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। तो इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो वही होंगे ना, मुख्यमंत्री आप हैं और आपने गलत नीति बनाई। सिर्फ लोक कल्याण की नीति बना करके आप राज्य का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोक कल्याण की नीति बनी, उससे वो धरातल पे लोगों तक पहुंचा, वो हम अग्री करते हैं और उसकी तारीफ भी हमने की है। लेकिन आपका स्टेट प्रॉस्पर कैसे करेगा? प्रॉस्पर तभी करेगा जब यहाँ के लोग, यहाँ पे अपने उद्योग होंगे, बड़े बड़े उद्योग होंगे और यहाँ पे रोजगार, एक समस्या रही है, पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है। और रोजगार, यहाँ के अपने बच्चों को रोजगार अपने राज्य में मिलेगा, तभी तो
तभी तो आपका राज्य आगे बढ़ेगा। और इस तरह की सिद्धांत विहीन राजनीति जो नीतीश कुमार जी ने की है वो पूरे बिहार को शर्मसार करती है। तो अब बिहार की जनता, सर थोड़ा आंकड़ा पे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट है 12 फरवरी को, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में टूट हो सकती है जदयू में, जदयू फ्लोर टेस्ट में फेल कर जाएगी? बिल्कुल बिहार में खेला होगा 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में आपको चौंकाने वाले चीज़ सामने आएंगी। और नीतीश कुमार जी जो दम भरते हैं उनका अपना दल कहीं ना टूट जाए, ये देखने वाली बात है। क्या पूरे ये खेल टूट पे निर्भर है? क्योंकि 128 विधायक हैं उनके गठबंधन में, 123 बीजेपी और जदयू को मिला के है, एक निर्दलीय सुमित सिंह है और 4 विधायक मांझी जी के हैं। तो फिर खेल की उम्मीद क्या जदयू के टूट पे निर्भर है? आप अगर विधायक हैं और आपको जनता ने अपना प्यार दे करके विधानसभा में भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। और आप जनता के मैंडेट के साथ अगर मजाक कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, तो जनता आपसे प्रश्न करेगी ना। नीतीश कुमार जी तो पिछले दरवाजे से एमएलसी बन के चले जाते हैं, विधायकों को जवाब देना पड़ेगा अपने अपने विधानसभा में जाने के लिए। तो कौन चाहेगा कि जा करके वो मार खाए वहां पे? आज स्थिति बिहार में ऐसी बनी हुई है, पूछेगी ना किसका विरोध करना है, और साथ में ये भी पूछेगी कब तक विरोध करना है। मतलब अब एक बार कहिएगा कि भाजपा के साथ, उनके कार्यकर्ता, एक बार कहिएगा कि भाजपा का विरोध, तो आप अपना मजाक खुद बना ले रहे हैं भाई। ये क्या मतलब है ये? तो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। और विधानसभा में आप जाएंगे तो अपने जो वोटर आपके हैं, आपकी जनता जो है, जो आपने जिन्होंने आपको वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाया है, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उनको आप क्या जवाब देंगे? तो ये इस चीज का प्रश्न उनसे जब पूछा जाएगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा। और ये डर सारे लोग जानते हैं, इसलिए बहुत कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि उनका अपना दल भी टूट जाए। मांझी जी के बारे में बात कर लेते हैं सर। मांझी जी को आपके कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि इधर आ जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। वो कह रहे हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है साहब। क्या मांझी जी का मन डोल रहा है? देखिए मांझी जी का, अब तो मांझी जी बता पाएंगे कि मन डोल रहा है कि नहीं डोल रहा है। लेकिन जिस समाज से मांझी जी आते हैं, वो समाज सदियों तक शोषित रहा हुआ है, वो समाज का शोषण सदियों से होता रहा है। और आज अगर मांझी जी एक बार मुख्यमंत्री रहे, वो जो समाज के लिए काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनका ड्यूरेशन जो था ना, कार्यकाल बहुत छोटे कम समय के लिए था। तो आज अगर उन्हें फिर मौका मिलता है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकें और मुख्यमंत्री बन करके जो अपना समाज जो उनका शोषित रहा है, वंचित रहा है, उसे आगे लाने में उसकी मदद करें, तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम मौका है कि उन्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अपने समाज को आगे लाना चाहते हैं, जिस वंचित समाज की आप बात करते हैं, जिस वंचित समाज के चलते आप मुख्यमंत्री बने और आपको आज पूरा बिहार जानता है, अगर उस समाज को आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका समाज आगे आए, अग्रणी बने, शिक्षा में, रोजगार में, हर चीज में, तो आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और बिहार के वंचित समाज को, बिहार के शोषित समाज को आगे लाने में मदद करनी चाहिए। मांझी जी कहते हैं हम जब थे उसमें हमको भी लगातार कल्याण विभाग दिया जाता था SC/ST प्रकोष्ठ का, वहीं मेरे बेटे को भी जो है SC/ST का मंत्री बना दिया है। क्या दलित बड़ा विभाग नहीं संभाल सकता है? तो ये तो मांझी जी को समझने की आवश्यकता है ना कि आप नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वही उनकी मानसिकता वही है कि आपको कल्याण विभाग दे रहा है। क्या एक दलित संभाल नहीं सकता है? क्या वो पथ निर्माण नहीं कर सकता है? क्या वो इंडस्ट्रीज विभाग नहीं संभाल सकता है? क्या वो शिक्षा विभाग नहीं संभाल सकता है? तो आपको कांग्रेस और महागठबंधन ने एक बड़ा अवसर देने का काम किया है। और हमारा ऑफर है कि आप आइए हमारी तरफ और मुख्यमंत्री बनिए। आप अगर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन के आप अपने समाज से कल्याण कर सकते हैं, तो मांझी जी को बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए अपने समाज के कल्याण के लिए बिहार का मुख्यमंत्री फिर से एक बार बनना चाहिए। मांझी जी को स्टैंड ले लेना चाहिए। बिल्कुल मौका है, बिल्कुल ये दिखाने का समय है। ये अवसर वही है, गरम है, हथौड़ा मारने का ये अवसर वही है। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं कि आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो ये कर गुजरने का समय है। रोहिणी आचार्य जी कहती हैं कि 17 विधायक जदयू से गायब हो गए हैं। और एक सवाल और है सर, हरिवंश राय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राज्यसभा के, वो एक लेख लिखते हैं, देवीलाल चौधरी को कोड करते हैं कि यदि किसी नेता को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज संभव है। 14 सुइयां लगते हैं, ठीक हो जाएगा। अब तो 3 ही लगते हैं हालांकि। और यदि किसी नेता को कुर्सी काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। उन्हीं के नेता उन्हीं पे तंज कर रहे हैं। ये सब क्या संकेत हैं?
क्या वाकई में? तो ये संकेत का मतलब क्या है? कोई भी बुद्धिजीवी इंसान जो समझ सकता है और लाइनों को पढ़ सकता है, बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ सकता है, तो ये समझ सकता है कि नीतीश कुमार जी के अपने दल में ही सब कुछ ठीक नहीं है। और स्वाभाविक है ये, क्योंकि जो लोग चाहेंगे कि जनमानस का कल्याण हो, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना पाला बार-बार बदलें। आप जाने जाते हैं समाजवाद के लिए, आप जाने जाते हैं वंचितों और शोषितों को आगे लाने के लिए, समाजवादी सोच के लिए। भीम चर्चा करवा रहे थे, बिल्कुल। कर्पूरी चर्चा करवा रहे थे। आप कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बनते हैं, लोकनायक के अनुयायी बनते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को फॉलो करने वाला, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को फॉलो करने वाला, अंबेडकर की बात कभी करने वाला, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करने वाला कभी भी मनुवाद की गोद में नहीं जा सकता है। अगर आप गए हैं तो आपको अपने दल में भी जवाब देना पड़ेगा। आज भले उनके सामने कुछ नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट पे होगा तो पूरा बिहार देखेगा। बाल मंडल तो बोल रहे हैं कि कौन कब किधर कैसे घुस जाए किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, खेला जो बोला जा रहा है ना कि खेला होबे, तो खेला होगा। 12 तारीख को आप देखिएगा बिहार में खेला होगा। 12 तारीख को बिहार में खेला। आप कहा यह जा रहा था कि जदयू में जो डैमेज होगा उसके कंट्रोल के लिए कांग्रेस के कुछ विधायकों को सदा जा रहा है, तो आपने अपने विधायकों को एयरलिफ्ट कर लिया है, हैदराबाद भेज दिया है। तेलंगाना में नई आप लोग सरकार को भी बनी डर है? नहीं, सब कोई डर नहीं है। तेलंगाना में हमारी नई सरकार बनी है, सब वहाँ बधाई देने के लिए गए हैं, तो इसको इस चीज से जोड़ दिया गया। कांग्रेसी कभी डरते नहीं, कांग्रेस ने देश की सेवा की है, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है, कांग्रेस कभी नहीं डरेगा इन सब चीजों से। राजद तो अपने विधायक को नहीं भेजी, टूट का डर तो कांग्रेस में भी था, इसलिए ना चले गए सर। तो तेलंगाना में राजद का सरकार बना है, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बनी है। वहां पे सरकार को बधाई देने के लिए हमारी पूरी टीम बिहार की गई हुई है। पूरी टीम चली जाएगी। क्यों नहीं जा सकती है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं जा सकती है? और हमने, आप जैसे कहा आपने ना कि कांग्रेस कभी डरती नहीं है, कांग्रेस ने देश की सेवा की है, कांग्रेस ने देश की आजादी में एक प्रमुख भूमिका निभाई है देश को आजाद कराने में, तो हम डरते नहीं हैं। सर कि आपको अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है, इसलिए आप सेफ जोन में उनको भेजे हैं। यही तो मार्केट में चल रहा है सर। फिर आपको मार्केट में चल रहा है उससे मतलब है, या मैं बोल रहा हूं उससे मतलब है? आप समझिए बातों को कि हमारी चुनी हुई सरकार तेलंगाना में बनी है, नई सरकार है। उस दिल्ली में मीटिंग थी, कांग्रेस की वरीय जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग थी, वहीं से पूरी टीम हैदराबाद चली गई वहां पे। इतनी जो तैयारी है, खेल लगभग तय है, क्योंकि जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी आरजेडी कोटे से हैं, उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया अब तक, मतलब संभावनाएं प्रबल है। स्पीकर तो नियम सम्मत काम करेंगे ना, नियम संगत जो इतना भी चीज होता है वही कर रहे हैं वो। तो इसमें इस चीज से किसी भी चीज को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के अपने विधायकों में काफी रोष है। विधायक अब तो कितने विधायक हैं तो आपको फ्लोर पे मालूम चलेगा। लेकिन अब जो अभी का जो माहौल है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने राजनीति में बिहार को एक मजाक बना दिया है, तो उनके अपने लोगों में काफी रोष है और जनता में रोष है। तो इसका परिणाम आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी सदा के लिए अब साइड होने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है, अपने ही गोदे हुए गड्ढे में वो गिर गए हैं? इस बार की पलटी खतरनाक हो सकती है नीतीश कुमार जी के लिए। हालांकि वो अक्सर आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम दौर में इंडिया गठबंधन बना के कन्वीनर बनने चले थे, उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से पलटी मारी, उसको लेके जनता में भी रोष है। और जो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकार गिर सकती है फ्लोर टेस्ट में, ऐसी संभावनाएं हैं। आप क्या मानते हैं, क्या बिहार में सरकार गिरने जा रही है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।